नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो संबंधित है 2 जून 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं के बारे में। साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब विजन आरएस यूट्यूब चैनल फॉर एवरी अपडेट। तो बढ़ते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया? विकल्प आपके सामने है। बाबा रामदेव, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन सिंह। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ये है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम मन की बात में इस प्रतियोगिता जिसका नाम था माई लाइफ माई योगा का शुभारंभ किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरह कोरोना के काल में योग के प्रति पूरी दुनिया का विश्वास और बढ़ा है। आयुष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योगा नाम से अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग की प्रतियोगिता भी शुरू की। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग इस प्रतियोगिता का हिस्सा लेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि इस प्रतियोगिता में कैसे हिस्सा लिया जाता है। तो अपने कार्यक्रम मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता की शुरुआत की। अब देखिए योगा के बारे में। इंटरनेशनल योगा डे वो कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी से मेरा प्रश्न ये है कि पहली बार अंतरराष्ट्रीय योगा डे की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दोगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 56 नए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस स्टेशन को देश को समर्पित किया? विकल्पों में है प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अरुण सिंघल, PR जयशंकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 56 नए CNG स्टेशनों को देश को समर्पित किया। केंद्रीय पेट्रोल मंत्री ने बताया कि ये स्टेशन 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। अब वो 11 राज्य कौन से हैं? वो इस प्रकार है: गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। आगे जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि देश की 72% आबादी जल्द ही सिटी गैस वितरण नेटवर्क के माध्यम से कवर की जाएगी, उनको जोड़ा जाएगा। तो 56 नए CNG स्टेशन है वो धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री है उन्होंने देश को समर्पित किए। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? विकल्प आपके सामने है राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है छत्तीसगढ़ सरकार को भारत सरकार ने 445 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है जल जीवन मिशन के लिए। छत्तीसगढ़ में 2020-21 में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए राशि दी गई। जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2023-24 तक 100% कार्यात्मक नल कलेक्शन प्राप्त करने के लिए रोडमैप तैयार किया है। घरों के सार्वभौमिक कवरेज के लिए अपनी योजना के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार ने पानी की कमी वाले क्षेत्रों, अनुसूचित जाति और जनजाति वाले वर्चस्व वाले क्षेत्रों, गांव गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, सांसद आदर्श ग्रामीण योजना गांव, आकांक्षी जिले, इन पर ध्यान देने के लिए ये जो 445 करोड़ रुपए की राशि है ये भारत सरकार से उन्होंने ली है। साथ ही ध्यान रखने योग्य बात यह है कि 2023-24 तक हर घर में पीने योग्य पानी नल से उपलब्ध करवाने की उन्होंने रोडमैप तैयार किया है, केंद्र सरकार को अपना रोडमैप बताया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 445 करोड़ रुपए की राशि जो केंद्र सरकार ने दी वो दी छत्तीसगढ़ राज्य को। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में कैरेट इंडिया के नए CEO के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? प्रश्न के विकल्प आपके सामने है अनीता कोटवानी, सुमन गवानी, प्रतिमा मित्तल, शोभना सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है अनीता कोटवानी को कैरेट इंडिया के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। देखते हैं इस प्रश्न के बारे में। पहले तो मैं जानना जरूरी है कैरेट इंडिया क्या है। तो कैरेट इंडिया एक मीडिया एजेंसी है जिसके CEO नियुक्त किया गया अनीता कोटवानी को। अपने CEO की भूमिका में अनीता कोटवानी कैरेट इंडिया की रणनीतिक प्रगति और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के बढ़ाने की दिशा में काम करेंगी। वह मीडिया एजेंसी को महत्वपूर्ण उपकरणों को विकसित करने और अग्रणी उपकरणों के साथ साथ एजेंसी के भीतर क्षमताओं पर केंद्रित सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगी और ग्राहकों को एकीकृत समाधान प्रदान करने में मदद करेंगी। तो ये था कैरेट इंडिया की नई CEO अनीता कोटवानी और उनके मोटिव के बारे में। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट बने, इनमें से कौन है? विकल्प आपके सामने है रोजर फेडरर, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और विराट कोहली।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रोजर फेडरर, जो कि टेनिस खिलाड़ी है, वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट बने। दूसरे नंबर पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और तीसरे नंबर पे है लियोनेल मेसी। और फर्स्ट रैंक पे जो है रोजर फेडरर, उनकी सालाना कमाई 802 करोड़ रुपए मानी गई है। अगर इस प्रश्न को भारत के संदर्भ में देखें तो विराट कोहली भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट हैं। आगे सूची में दिया गया है ये जो टॉप 10 जो एथलीट हैं उनके बारे में कुछ विवरण दिया गया है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में FSSAI अर्थात फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अर्थात CEO किन्हें नियुक्त किया गया? विकल्प आपके सामने है, अरुण सिंघल, शिखा गर्ग, प्रतिमा मिश्रा या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है अरुण सिंघल को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। अब देखते हैं इस प्राधिकरण के बारे में। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण अर्थात फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत की गई थी। इस प्राधिकरण का उद्देश्य ये था कि खाद्य सामग्री के लिए विज्ञान पर आधारित मानकों का निर्माण करना तथा खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात आदि को नियंत्रित करना ताकि मानव उपयोग के लिए सुरक्षित और महत्वपूर्ण आहार की उपलब्धि को सुनिश्चित किया जा सके। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो अध्यक्षा है वो है रीता तेयोतिया। और अभी हाल ही में जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो श्री अरुण सिंघल को नियुक्त किया गया है। तो इस संगठन के बारे में जानकारी रखना बहुत आवश्यक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में IIFCL का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किन्हें नियुक्त किया गया? विकल्प आपके सामने है, PR जयशंकर, शिखर गर्ग, S नारायण और राजेश शर्मा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है PR जयशंकर को IIFCL अर्थात इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति आने वाले 3 साल तक रहेगी। इससे पहले इन्होंने नेशनल हाउसिंग बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्य किया और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने PR जयशंकर को इसका मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 8, संघ सरकार ने छोटे व्यवसायों और कुटीर उद्योगों के लिए किस प्रकार की ऋण की घोषणा की है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मुद्रा शिशु ऋण की घोषणा के संघ सरकार ने अर्थात केंद्र सरकार ने छोटे व्यवसायों और कुटीर उद्योगों के पुनरुत्थान के लिए इन्होंने ये घोषणा की है। मुद्रा शिशु जो ऋण योजना है उसके लिए केंद्र सरकार 1500 करोड़ रुपए के ऋण का प्रावधान करेगी। भारत सरकार ये जो ऋण है वो 12 महीने की अवधि के लिए शीघ्र भुगतान करने पर 2% ब्याज पर प्रदान करेगी। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल 2015 में। इस योजना के तहत लोगों को अपना व्यापार कारोबार शुरू करने के लिए छोटी रकम के रूप में लोन दिया जाता है और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कई तरह के कैटेगरीज डिसाइड किए गए हैं। सबसे निचली कैटेगरी को मुद्रा शिशु लोन के नाम से जाना जाता है और इस योजना के तहत बिना गारंटी के लोन मिलता है। इसके अलावा लोन के लिए कोई प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं लिया जाता। तो ये था छोटे व्यवसायों और कुटीर उद्योगों के लिए मुद्रा शिशु ऋण के बारे में, जो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने इस आत्मनिर्भर भारत अभियान में घरेलू उद्योगों को पुनर्जीवित करने, उनको आगे बढ़ाने के लिए आह्वान किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मुद्रा शिशु ऋण योजना। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17,000 करोड़ रुपए की विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है उड़ीसा ने 17,000 करोड़ रुपए की विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी है। अब हम देखते हैं कल के प्रश्न का उत्तर। कल का प्रश्न था, हाल ही में भारत में पहली डॉल्फिन वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला बिहार के पटना में स्थापित की जा रही है। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं डॉल्फिन मछली। हुआ क्या कि लॉकडाउन के चलते उद्योग धंधे और यातायात के साधन बंद हो गए, जिसके कारण गंगा नदी का पानी स्वच्छ व निर्मल हो गया। गंगा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में डॉल्फिन मछली को देखा जा रहा है। साथ में डॉल्फिन जो मछली है उसके बारे में और अधिक अध्ययन करने के लिए बिहार के पटना में भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला स्थापित की जा रही है। तो ये था कल के प्रश्न का उत्तर। आज का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा में सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य, जिन्हें बोलते हैं नॉन परमानेंट मेंबर, के लिए
कब चुनाव कराने का फैसला लिया है। तो विकल्प आपके सामने है। इस प्रश्न से संबंधित सभी जानकारी, सुरक्षा परिषद, 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, अस्थायी सदस्य क्या होते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन आरएस यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से न केवल आपको करंट अफेयर्स बल्कि करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लासें, साथ में सामान्य अध्ययन से संबंधित सभी क्लासें आपको नियमित रूप से आपके परीक्षा पद्धति पर आधारित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। साथ ही जैसे आपको पता है कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक के रूप में अवेलेबल मिल जाएंगी। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब विजन आरएस यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आपको आने वाली सारी अपडेट्स प्रोवाइड करवा दी जाएंगी।